रॉ के लिए दोस्त से पूछा, उसने बोला खास नहीं आ रही थी। थ्योरी का कैश इन देखने के बाद मुझे सांस नहीं आ रही थी। थैंक यू कृष्णा भाई फॉर इंस्पायरिंग। तो guys, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उतरी डी एक्शन, आई डोंट थिंक सो इफ देयर इज एनीथिंग लाइक देयर इज लिटरली एनीथिंग जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं फ्रॉम दैट मंडे नाइट रॉ, बिकॉज मेरे पास कुछ है भी नहीं और कुछ बात करने को। चलो ठीक है, मिया यिम का हमें देखने को मिला था रिटर्न, और मेरा इंस्टेंट रिएक्शन पता है क्या था? ओ वेट, कीथली का क्या रिएक्शन होगा इफ व्हाट आई एम हियरिंग इज ट्रू? पुअर कीथली, बिकॉज रॉ में जगह मिल रखी है मिया यिम को, वन ऑफ द बेस्ट टीवी शो व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग। मीनवाइल कीथली किधर है किसी को भी नहीं पता। रिसेंटली टैग टाइटल्स जीती थी, उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। पुअर कीथली, और क्या बोल सकते हैं। खैर आई रियली होप कि कीथली को सही से सही टाइम मिले, काफी अच्छा सुपरस्टार है और डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही वो चीज हो सकती है। खैर आ रहे मुद्दे पे भी आ रहे। एक और चीज है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्रिपल एक्स अपनी अनाउंस कर दी है। नहीं, ये कोई अडल्ट वेबसाइट नहीं लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली 2023 में जो हमें रॉ देखने को मिलने वाली है रॉयल रंबल से पहले की, वो होगी स्पेशल, क्योंकि वो रॉ होगी रॉ की 30th एनिवर्सरी एपिसोड। और उसका जिस तरीके का पोस्टर आया था उसके बाद तो लोग बौखला ही गए, क्योंकि रॉ इज ट्रिपल एक्स करके वो लिखा हुआ है, जो कि काफी वियर्ड है। बट कंसिडरिंग कि ट्रिपल एच ने सोचा होगा, ट्रिपल एच वही बंदा जिसने डीएक्स के टाइम पे क्या किया है, हम समझ सकते हैं ट्रिपल एच आपने किस थिंकिंग से लगाया होगा। बट वट एवर द रीजन माइट बी, आई थिंक वी ऑल आर हाइप्ड फॉर रॉ इज ट्रिपल एक्स रॉ 30, या जो भी आप कहना चाहते हो। क्योंकि इस लास्ट टाइम में 25th एनिवर्सरी देखी थी, काफी अच्छा लगा था उसका प्रोमो, स्पेशली मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। एंड लेट्स सी के 30th एनिवर्सरी पे क्या करने वाले हैं। उससे भी ज्यादा स्पेशल तो ये भी है ना कि वो रॉयल रंबल से पहले की होने वाली है रॉ, तो वो और भी ज्यादा जबरदस्त होगी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्योरी, द मैन हु जस्ट डाइड, बिकॉज अपेरेंटली जिस तरीके से थ्योरी को यूज किया जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच जो है उन्होंने होप छोड़ दिया। होप तो मैं बोलूंगा कि काफी सुपरस्टार्स पे छोड़ दिए, इंक्लूडिंग गाइज लाइक वीर महान एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि जिस तरीके से हमने उनके डिमोशन देखे, ऐसा लग रहा है कि विंस मैकमैन और ट्रिपल एच की थिंकिंग डिफरेंट है डेफिनेटली। ट्रिपल एच ने रिसेंटली जिस तरह से विक्ट्रीज अपने नाम करी विद हिज डिसीजंस, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाली काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा। बैड और गुड ये तो खैर सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव रहने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बेकार था, क्योंकि काफी लोगों को ये चीज पसंद भी आई, बिकॉज हर कोई थ्योरी का फैन नहीं होगा। बट थ्योरी के फिर भी फैन थे, और थ्योरी भी छोड़ो, फ्यूचर स्टार पे तो हम बिलीव रखते हैं ना। अब जरूरी थोड़ी जिसको आप फ्यूचर स्टार बनाना चाहते हो वही फ्यूचर स्टार बनेगा तो ही मजा आएगा। ऐसे तो फिर जिंदगी का मजा ही क्या है। स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यू, कम ऑन यार, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज द की। यू नेवर नो कि कौन सा बंदा आगे जाके चल जाए। थ्योरी के केस में मेरे को लगता था, और लाइक मैंने काफी फैन भी बनवा दिए थे बेचारे थ्योरी के, लेकिन आज बुरा लग रहा है क्योंकि आज वो काला दिन था जब मनी द बैंक का ब्रीफ केस थ्योरी के हाथ से चला गया। पहली बात तो ओपन चैलेंज जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने दिया, दैट वाज अमेजिंग। लाइक जो पहला वाला फर्स्ट हाफ आया था जिसमें फिन बैलर और इन सब ने इंटरप्ट कर दिया था और वहां से सेथ रॉलिंस किस तरीके से बच के निकल गए थे, दैट वाज वेरी स्मार्ट ऑफ हिम। एंड देन मेन इवेंट में जब जिस तरह से उन्होंने चैलेंज दिया और मुस्ताफा अली ने कोशिश करी लेकिन बॉबी लैशली ने वहीं ठोक दिया। ओह भाई, अमेजिंग स्पॉट जिस तरीके से लैशली ने वहां पे अली को फेंका था। देन लैशली ट्राइड टू एक्सेप्ट द ओपन चैलेंज, बट हुआ क्या, मैच तो शुरू ही नहीं हुआ, लैशली ने अपना पूरा गुस्सा निकाला। यू नो व्हाट, लैशली भले ही मेरे को बुरा लग रहा हो, मतलब मेरे को गुस्सा आ रहा होगा लैशली पे, बट एट द सेम टाइम लैशली पे कितना जस्टिफाई कर रही है ये चीज। वो बंदा यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल हारा रिसेंटली, अभी ब्रॉक लेसनर से वो किस तरीके से हार के आया जबकि पूरा मैच उसने डोमिनेट किया, उसका ये गुस्सा आना बनता था। और अगर बॉबी लैशली जैसा बंदा गुस्सा नहीं कर सकता तो फिर आप किससे एक्सपेक्ट करोगे? तो मेरे हिसाब से बॉबी लैशली इज द परफेक्ट चॉइस, जिसको आप कि हाँ यार, जिस तरीके से उसके साथ पास्ट में डिसीजंस हुए हैं उस तरीके से उसकी ये हरकतें करनी बनती थी। ऐसे टाइप की जो बुकिंग है बहुत कमाल की लगती है कि हाँ, हर सुपरस्टार की थोड़ी ही चाहिए, मतलब पिछले एटलीस्ट 4 महीने की हिस्ट्री तो मद्देनजर रखी जा रही है और उसके हिसाब से वो बिहेव कर रहा है। सो उस पार्ट में मेरे को बॉबी लैशली अच्छा लगा, बट एट द सेम टाइम आपने थ्योरी का कैश इन बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसने जब सेथ रॉलिंस पे कैश इन किया पूरे अटैक होने के बाद, बहुत अच्छा डिसीजन था फर्स्ट ऑफ ऑल। अब काफी लोग कह रहे होंगे कि अरे यार प्रेस्टीज घट गई, नहीं घटी है। मनी इन द बैंक का हमेशा से ये क्लॉज था कि आप किसी भी चैंपियनशिप के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हो, तो थ्योरी ने वही सोचा। थ्योरी इज नॉट योर रोमन रेंस और जॉन सीना टाइप ऑफ गाय जो कि ये बोलेगा कि
नहीं मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए लड़ूंगा। उसने अपनी अपॉर्चुनिटी देखी, ही इज स्मार्ट, ही थिंक्स कि वो रोमन रेंस को सिंस बीट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने पास्ट में वो ट्राई कर चुका है, तो वो यूएस टाइटल के लिए आया जहां पर वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देख रहा था। और क्या थ्योरी का ये सोचना गलत था कि वो सेथ रॉलिंस को भी हरा देगा तो उसमें भी बड़ा बन ही जाएगा, क्योंकि वो सेथ रॉलिंस है आफ्टर ऑल। तो सेथ रॉलिंस को हराना भी मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रेस्टीज घटने वाली बात थी। वहीं पर मैं सोच रहा था कि चलो अब तो ये जो है कैश इन सक्सेसफुल हो ही जाना चाहिए, बट नहीं हुआ क्योंकि लैशली ने नीचे रेफरी को खींच लिया। अब मेरे को ये हो गया कि चलो ठीक है रेफरी को भी खींच ले, इसका ये मतलब है कि इसका रिजल्ट नहीं आएगा और दोबारा से हमें ब्रीफ केस जाता हुआ दिखाई देगा। बट नहीं, रेफरी ठीक हो गया, थ्योरी भी ऊपर पहुंच गया लड़ने के लिए और सेथ रॉलिंस ने हरा दिया थ्योरी को। मतलब मेरे को नहीं पता था कि मेरा दिल दोबारा से टूट सकता है एक ही हफ्ते के अंदर, और दिल दोबारा एक्चुअली में टूटा है। पहले लड़की के मामले में टूटा और अभी थ्योरी ने तोड़ दिया। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा जिंदगी में चल क्या रहा है। मतलब काफी लोग खुश हो रहे होंगे कि ये देख के कि अरे यार चेतन का तो मजा ही आ रहा है, बेचारे को अभी मिस्टीरियो का थीम सॉन्ग गाना पड़ा और अभी इसको थ्योरी भी हार गया है, जिंदगी अच्छी चल रही होगी ना। कोई बात नहीं, ले लो मजे बेटा, 2023 देखना हमारा साल होने वाला है भाई। हाँ यार अब क्या बोल सकते हैं, मेरे इनिशियल रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अग्रेसिव थे। मन कर रहा था कि जिस पे मैं देख रहा हूँ उसकी स्क्रीन ही तोड़ दूँ, बिकॉज लाइक नो डिसरिस्पेक्ट टू सेथ रॉलिंस बट थ्योरी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। दैट इज ए फैक्ट। बंदा डिजर्व करता है नो मैटर व्हाट यू वांट टू से। लाइक थ्योरी मेरे को लगता है कि इस एज में अगर वो यूएस चैंपियनशिप भी ना जीत पाए, वो भी कैश इन करके, तो मेरे को नहीं पता भाई क्या बोलना है, क्योंकि उसके पहले भी काफ़ी ऐसे सुपरस्टार्स आए हैं जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि आगे चल के बड़े स्टार भी नहीं बने। बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट, किसी और को छोड़ो, जैक स्वैगर को ले लो, वो बंदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीते बैठा, किसी ने कंप्लेन नहीं करी, किसी ने भी। उसने क्रिस जेरिको को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए हराया एंड नोबडी इज कंप्लेनिंग, बट उनको दिक्कत है किससे? ऑस्टिन थ्योरी से, द मैन हु इज ऑलरेडी बेटर देन द प्राइम ऑफ जैक स्वैगर। और क्या बोल रहा हूँ, प्राइम तो कभी जैक स्वैगर का आया ही नहीं, तो कंपेयर करना तो खैर बेकार ही है जैक स्वैगर से। बट ऑलरेडी मनी इन द बैंक के ऐसे बेकार विनर्स रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप कैप्चर करी है। बट नहीं, लोगों को दिक्कत किससे थी कि ये यूएस टाइटल के लिए क्यों गया, और गया तो गया, ये हार गया, वो अच्छी बात हो गई। भाई यार क्या बोले यार, ऑस्टिन थ्योरी के बारे में मैं इतना कुछ सुन नहीं सकता। दैट वाज अ ब्लैक डे फॉर मी। मेरे को लगता है कि वर्स्ट पॉसिबल रॉ एंडिंग ऑफ 2022 आज मैंने विटनेस कर ली। अगर स्लैमी अवार्ड देना है तो उस कैटेगरी में इस रॉ को मिलना चाहिए ना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी जरूरी है कि ना पसंद आनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि आपको पसंद आई होगी और आपके रीजंस अलग हो सकते हैं। वो रीजंस मैं डेफिनेटली कमेंट्स में जानना चाहूंगा, बट मेरी तरफ से तो यही रीजन था। मेरे लिए थी ये ब्लैक रॉ ऑफ 2022। इसको मैं हमेशा याद रखूंगा, बिकॉज नॉट जस्ट थ्योरी, मेरे को ऐसा लगता है कि मनी इन द बैंक की प्रेस्टीज भी खत्म कर दी है। आज के बाद अगर मनी इन द बैंक नहीं भी हुआ ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई हैव रियलाइज कि मनी इन द बैंक से घंटा कुछ नहीं होने वाला है। वुमेन्स के अलावा तुम लोग मेंस मनी इन द बैंक में कुछ कर ही नहीं रहे हो। वुमेन्स मनी इन द बैंक है जो कि थोड़ा ठीक ठाक चल जाता है, लेकिन मेंस मनी इन द बैंक में भाई तुम लोग जरा भी दिमाग नहीं लगा रहे हो, कुछ भी करे जा रहे हो। इतना सब होने के बाद अगर थ्योरी कैश इन नहीं कर पाया, देन आई डोंट नो मैन व्हाट टू से। एनीवेज आज की रॉ मेरे को डेफिनेटली बेकार लगी। आई वुड लाइक टू रेट इट 0.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। कमेंट्स में लिखकर बताना यश मैं हार्श हो गया हूँ और मेरा रीजनिंग आपने सुन ली है। अगर आपको जस्टिफाइड नहीं लगी देन कोई बात नहीं, आप अपनी रीजनिंग बता दो और अपनी स्टार रेटिंग बता सकते हो। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।